हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। साथ ही आज के सेशन में जीके का हम सेशन नंबर 18वां कर रहे हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न का डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। टोटली साथ ही सेशन में हम 25 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। तो चलिए बच्चों, सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने ही बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और शेयर कर देंगे। जितने बच्चे आपके एसएससी जीडी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के पास आपको शेयर कर देना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देते चलेंगे। सिकंदराबाद, हैदराबाद, मुंबई या फिर पणजी? चार मीनार कहाँ पे स्थित है? कमेंट में सभी साथी जवाब देंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद में। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले आपको रिवीजन करना है। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो कितना भी मन से पढ़ेंगे आप 100% भूल जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन आपको जरूर से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कोशिकाएं, धमनियां, विल्ली या फिर सिराएं? चलिए इसका कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विल्ली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट, श्रीदेवी, दीपिका पादुकोण या फिर कैटरीना कैफ? तो साथ ही श्रीदेवी को दिया है। किसको दिया? श्रीदेवी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के, साथ ही एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा पेपर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछले साल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र या फिर टिस्को? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिस्को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका डैश द्वारा विभाजित किया गया? किसके द्वारा? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, होर्मुज जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य या फिर बेरिंग जलडमरू मध्य? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया? पंडित चिदम्बरम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर उर्जित पटेल? वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल ने। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? परवेज मुशर्रफ, जिलाउद्दीन भट्ट, कमर जावेद या फिर राहिल शरीफ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परवेज मुशर्रफ। चलिए अगला प्रश्न, किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले की ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल या फिर इरफान पठान? देखिए 2006 में पाकिस्तान से एक मैच हुआ था, इसमें 3 बार लगातार विकेट लेने वाले एक पहले गेंदबाज बने। अब देखिए रोहित शर्मा तो होंगे नहीं, सचिन तेंदुलकर तो होंगे नहीं, पार्थिव पटेल और इरफान पठान, तो इरफान पठान पे आप टिक लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? शुभा मुद्गल, पूर्णिमा शर्मा, नैना देवी या फिर रीता गांगुली? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुभा मुद्गल। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे सभी प्रश्न का। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड इरविन? किसके साथ बैठक करके? तो साथ ही इसका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? खरीफ फसल शीत, वर्षा, वसंत या फिर ग्रीष्म?
तो जो साथी जो खरीफ फसल होते हैं ना, उनको वर्षा के टाइम पे ही हम लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें पानी बहुत लगता है। नीली क्रांति, ये 5 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, नील उत्पादन, जूट उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन? तो साथी जो नीली क्रांति है ना, वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी आप 5 स्टार लगा लेंगे। बनारस हिंदू यानी कि BHU की स्थापना किसने की? सर सैयद मोहम्मद, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका BHU का स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, Ag एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में माना जाता है? चांदी, एल्यूमिनियम, पारा या फिर निकिल? Ag आप एलिमेंट्स तो पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में क्लास 9th में, उसका पूर्ण रूप क्या है? किस नाम से जानते हैं Ag को? यही बताना है। सभी बच्चे इसका कमेंट में जवाब देंगे। तो साथी Ag क्या हो जाएगा हमारा? चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? साबुन बनाने, अखबार बनाने, अचार परिरक्षित करने या फिर धातुओं की चिकनाई हटाने? किसके लिए नहीं किया जाता है ये पूछा गया है, किसके लिए किया जाता है ये नहीं, ध्यान से देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, यथा फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? नहीं होगा, थे हो जाएगा। चलिए, यथा फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? अनुराग ठाकुर, CK खन्ना, शशांक मनोहर, विनोद राय? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CK खन्ना थे। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी में स्थित है? देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपका बन रहा है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो द्वीप माजुली है, ये याद रखेंगे। निम्न में से किस नदी में स्थित है, या किस नदी में स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर कावेरी? तो सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, ये कहाँ पे, किस नदी में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र में। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस, बीजिंग, टोक्यो या फिर रियो डी जनेरियो? तो साथी 2020 का ओलंपिक खेल टोक्यो में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताइए। प्रकोष्ठिका, कोहनी की हड्डी, कलाई की हड्डी या फिर कान की हड्डी? और इसका जवाब सभी साथी कमेंट में देंगे, मैं इसका जवाब आपको नहीं देने वाला हूं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आप कमेंट में आंसर करके इसका बताएंगे। 5 सेकंड समय ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो GD, MTS और RPF की तैयारी कर रहे हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे डेली GK और हिंदी का पिछले साल आए हुए प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं हम। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो, प्रतिकार, पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर वोट? तो क्या कहा जाता है? वीटो बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा देवी, रमा देवी या फिर निर्मला सीतारमण? तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त ऑफ इंडिया रमा देवी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बुक के राइटर का है, इसमें 5 स्टार नहीं 10 स्टार लगा लेंगे, ये हर बार आपको देखने को लगभग मिला है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वॉटसन, जेन गुडाल या फिर लुई पास्चर? बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं?
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु में? कथकली की जड़ें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केरल में। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको ऑप्शन बराबर दिखे। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? काजिस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, फोर्ट विलियम एक्ट या फिर भारतीय न्यास अधिनियम? कौन सा अधिनियम इसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम। आज का लास्ट प्रश्न, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, हिमाद्री, अरावली की पहाड़ियाँ या फिर कैमूर की पहाड़ियाँ? देखिए, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है ये तो पता चल गया, लेकिन किस पहाड़ी के क्षेत्र में ये आपको बताना है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिम क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे डेली जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जा रहा है। फिर मिलते हैं नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।